हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से राखी दवे वनराज शाह और काव्या का पर्दाफाश करती है पूरी फैमिली के सामने और तोशु और किंजल का रिश्ता तोड़कर चली जाती है। और बापूजी बोलते हैं कि सभी लोगों को कि चलो अब घर चलते हैं, और अनुपमा सामान अपना पैक करती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। सभी लोग घर आएंगे, अनुपमा गेट खोलेगी, लाइट ऑन करेगी, सभी घर पर आएंगे, सभी उदास मन से बैठेंगे और राखी दवे की बातें सभी लोगों को याद आएगी। तो अनुपमा को अचानक ध्यान आएगा कि सभी लोग भूखे हैं। वो किचन में जाएगी, फटाफट सभी लोगों के लिए फ्रूट्स, बिस्किट्स एंड दूध लेकर आएगी और सभी लोगों को देगी। और बापूजी को बोलेगी कि बापूजी थोड़ा सा दूध और बिस्किट ले लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे तो बापूजी बोलेंगे, मैंने तो तुझे अपनी बेटी माना, लेकिन तूने मुझे अपना पिता कभी नहीं माना। मैं ससुर था और ससुर ही बन के रह गया, कभी तेरा पिता नहीं बन पाया। मैंने तुझसे एक बार नहीं बहुत बार पूछा था, बेटा बता क्या बात है, लेकिन तूने नहीं बताया। तो मैंने सोचा तुम पति पत्नी के बीच की बात है, तो मैंने तुझे मजबूर भी नहीं किया। अरे वनराज ने जो किया सो किया, तूने क्यों नहीं बताया? तुझे लगा था कि हम लोग उसकी तरफदारी करेंगे? अनुपमा बोलती, नहीं बापूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो गुस्से में बोलता है, तो तू बता तूने बताया क्यों नहीं? तो अनुपमा रोते हुए बोलती, क्योंकि आपकी बेटी डर गई थी बापूजी। जब मैंने ये सब देखा तो मन तो हुआ दौड़कर बा की गोद में आकर खूब रोऊं और आपसे शिकायत करूं कि देखो मेरे साथ ये सब क्या हो गया है, लेकिन मैं डर गई थी। ये सोच कर डर गई थी कि यदि आपको पता चला तो आपकी परवरिश से विश्वास उठ जाएगा। मेरी किस्मत में जो दुख था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन उस दुख की छाया भी मैं आप लोगों पर नहीं पड़ने दूंगी। परंतु मैं ये भूल गई थी कि हम सब एक ही हाथ की उंगलियां हैं। भूल गई थी कि उंगलियां तो अलग हो सकती है, लेकिन हथेली तो एक ही है ना। और बापूजी से दोनों से बोलती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए, आप दोनों का बहुत दिल दुखा है। तो पर मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दीजिए बापूजी, प्लीज दवाई ले लीजिए। तो बापूजी दवाई लेते हैं दूध के साथ में और बोलते, ले ली दवाई, अब बता, पूरा बता, ये सब तूने कब देखा और क्या हुआ? तो अनुपमा नीचे गर्दन करती है और समर की तरफ देखती है, और समर संजय भाई की तरफ देखता है और तोशु की तरफ देखता है। तो बापूजी और बा दोनों समर का चेहरा देखते हैं और उन्हें गुस्सा आता है कि तुम सबको सब कुछ पता था और हम लोगों को अंधेरे में रखा, हमें बताया क्यों नहीं? और बोलते हैं, चलो अब तुमसे क्या शिकायत करें जब बेटी ने ही नहीं बताया। फिर अनुपमा से कहते हैं कि चलो जब नहीं बताया तो नहीं बताया, अब तो बता, अब तो हमें सच बताओ। तो अनुपमा बोलती है, छोड़िए ना बापूजी, घाव कुरेदने से और ज्यादा भरते नहीं है। तो बा उसे डांटते हुए बोलती है कि अब नहीं बताया, मैं मानती हूँ तू डर गई थी, लेकिन अब हमें सच पता चल चुका है, तो अब हमें पूरा सच जानना है। तुझे यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं खड़ा किया है, तो तू मुझे सच बता, कब से चल रहा है ये सब? तो अनुपमा फिर से नीचे गर्दन करके खड़ी होती है। तो तोशु बोलता है, 8 साल से, और सभी लोग उसका फेस देखते हैं। फिर बा बोलती, 8 साल से? और अनुपमा रोते हुए किचन में चली जाती है और वहां पर जाकर बहुत रोती है। फिर समर, तोशु, संजय भाई सभी लोग बा को और बापूजी को पूरा सच बताते हैं। और बापूजी चेयर पर बैठ जाते हैं और बा गुस्से में आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अनुपमा किचन में होती है। इतनी देर में थोड़ी देर बाद ही वनराज आता है। वनराज जैसे ही आता है सबकी नजर गाड़ी पर पड़ती है और सभी लोग दरवाजे पे आ जाते हैं और वनराज की तरफ देखते हैं। वनराज धीरे धीरे घर में एंटर करता है, बा के सामने नजरें झुकाए खड़ा होता है और जैसे ही बोलता है बा, तो बा उसे एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि मुझे बा मत बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और बस उसे कॉलर पकड़कर अंदर लेकर आती है और फिर अनुपमा को भी किचन से लेकर उसके सामने खड़ा करती है और बोलती है, इसको देख, 25 सालों में मैंने एक भी मौका इसे नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने इसे ताना नहीं मारा, इसे खरी खोटी नहीं सुनाई। मेरी सास तो कब की चल बसी, फिर भी मैं उसे भी कोसती रही हूँ, लेकिन और हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरे हीरे जिसे बेटे के किस्मत में कोयला लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही हीरा बुढ़ापे में मेरा मुंह काला करेगा। 25 साल में पहली बार इसने तुझे खाना नहीं परोसा, तो भी मैंने इसे ही खरी खोटी सुनाई कि बहुत महारानी बन गई है, बहुत उड़ने लगी है। एक बार भी इसने मुझे नहीं बोला और ना ही मैंने ये सोचा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। बस मैंने यही सोचा, मेरा वनराज बहुत बड़ा है, बहुत कमाता है, मेहनत करता है, तुझे बहुत सिर पे चढ़ाया। जो तू कहेगा वही इस घर में होगा, जो तू खाएगा वही इस घर में बनेगा। अरे जो तुझे नहीं पसंद था वो मैंने नहीं खाया, मेरे परिवार को नहीं खिलाया, और आज तूने मुझे इस इतना भी नहीं छोड़ा
कि वो राखी मुझे खरी खोटी 10 बातें सुनाती रही और ये लीला कभी किसी की नहीं सुनती। आज उसके सामने बोलने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने इस बेशर्म और नालायक बेटे को जन्म दिया है। और कहती है कि ये तो ससुर से पिता बन गए, लेकिन मैं ना तो अच्छी सास बन पाई और ना ही अच्छी माँ। और ये बोलकर रोती है। तो अनुपमा उसे चुप कराने जाती है। तो वो अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। अनुपमा बोलती, बा ये क्या कर रही हैं? तो बोले, जब बड़े गलती करे तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया, वो उन सब के लिए मैं तुझे माफ़ी मांग रही हूँ, और ऐसा बेटा पैदा करने के लिए मैं तुझे माफ़ी मांग रही हूँ। और उसके सामने हाथ जोड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। इसके बाद में बोलती है, फिर उसके वनराज के पास जाती है और बोलती है, तूने ये सब क्यों किया? जे तू ये बता, जब तोशू और किंजल की सगाई थी तो तू उसके साथ डांस कर रहा था, और अभी तू उसके साथ में रिसोर्ट में गुलछर्रे उड़ा रहा था। तू सिर्फ ये बता, तूने ये सब क्यों किया? बापूजी बोलते हैं, समर और तोशू ये करे तो समझ में आता है, उनकी उम्र है ये सब करने की, लेकिन तू तो 3 बच्चों का बाप है। इस उम्र में जो बच्चों काम बच्चे करते वो तूने करा, तो ये बता तूने ये सब क्यों किया? तो बा बोलती है, तेरी जीभ क्या हड़ताल पे गई है? मुंह खोल, बता जल्दी, बता तूने ये सब क्यों किया? तो वनराज गुस्से में बोलता है, अनुपमा। तो सभी लोग उसका मुंह देखते हैं, अनुपमा भी उसका फेस देखती है। और गाइस, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वो बताएगा कि जिस औरत की औकात मेरे पास में 2 मिनट भी खड़े रहने की नहीं है, आपने पूरी जिंदगी भर उसे मेरे ऊपर थोप दिया। और उसे पकड़कर बोलेगा कि सिर्फ जो भी कुछ हो रहा है वो सब इसी के कारण हो रहा है। तो बापूजी आएंगे, उसे अनुपमा से दूर करेंगे और उसे बोलेंगे, घर से बाहर निकलने के लिए कहेंगे, और उनकी तबीयत खराब होगी, सभी लोग उन्हें बिठाएंगे। ये सब हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। सो गाइस, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।